हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितामेन पार्श्वमे। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सच देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर वृंदा। Rama Hare Rama Rama Krishna Hare Hare Hare, Rama Hare Rama Rama Rama, Radha Gokulanand Radhe, Jai Radha Bhakti Bihari, Radha Bhakti Bihari Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jayo Jayo Radhe, Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari, Jai Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखा वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामे हरिप्रिया। वंशाकलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गोपी गीत की कथा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और श्रीमती राधा रानी की कृपा से हम सभी, आवाज नहीं आ रही है मेरी क्लियर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज क्लियर होगी आप सभी को? जी। जिनको भी नहीं आ रही प्लीज आप एक बार लीव करिए, फिर उसके बाद ज्वाइन करिए, ठीक है? जिसको भी नहीं आती, फिर ये करने के बाद अगर फिर नहीं आती फिर आप प्लीज मुझे मैसेज करें, ठीक है? सब एक बार अभी से क्या करना चाहिए ना, आप सभी भक्तों को कभी कभी आवाज नहीं आती ना, तो एक बार आप थोड़ा लीव करके फिर आप वापस से ज्वाइन करिए। क्या पता आपका कनेक्शन प्रॉब्लम हो, या फिर भी नहीं आती तो आप मुझे बोलिए, मैं खुद ही उसको देखकर ट्राई करूंगी कि मेरा कुछ प्रॉब्लम, मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम ना हो आप सभी भक्तों के लिए। श्री राधे। कथा को हम प्रारंभ करते हैं। गोपी गीत के भाव में अभी हम जुड़ने जा रहे हैं। सभी प्रेम ध्यान से और भाव से सभी कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी का प्रेम, आप सभी का भाव श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में ही होना चाहिए। जय श्री राधे। कथा को प्रारंभ करते हैं हम। हमारा जो कथा का जो हमारा विषय है वो है श्री गोपी गीत। हम उसका श्रवणम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, श्रीमती राधा रानी की कृपा से हम सभी भक्त पिछले 2 दिनों से गोपी गीत के श्लोकों का श्रवणम कर रहे हैं। हम बड़े प्रेम और भाव से उसको सुनने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल किसी कारणवश मैं वॉइस रिकॉर्डिंग और फोटो गोपी गीत का राधा गोपीनाथ ग्रुप में नहीं बेच पाई, पर आज जरूर जरूर आ जाएगा। जैसे कथा को मैं विराम करूंगी उसके बाद आप सभी राधा गोपीनाथ ग्रुप में देख सकते हैं। मैं तुरंत भेज दूंगी ताकि आप सभी गोपी गीत के उस अर्थ को पढ़ें। मेरे प्यारे भक्तों, श्री वृंदावन धाम के संत महापुरुष कहते हैं कि जब वक्ता सामने से जब प्रयास करता है तो श्रोताओं का भी कर्तव्य होता है कि वो प्रयास को वो पूरा करे। समझो, अगर उदाहरण दे रही हूँ कि अगर मैं कहती हूँ कि गोपी गीत को आप कृपा करके पढ़िए, तो जरूर जरूर पढ़ने का प्रयास करिए। मैं नहीं कहूंगी कि आप तुरंत याद करते हुए बस उसको आप मुझे बताइए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। मेरा बस उद्देश्य केवल आप तक पहुंचाने का इतना है कि जो गोपी गीत को आप सुन रहे हैं, कृपा करके उसके अर्थ को भी पढ़कर समझने का प्रयास करें। प्यारे भक्तों, ये हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, तो इसलिए क्या करना चाहिए ना, समय ज्यादा नहीं, समय है कम, करना है बहुत कुछ। रिपीट कर दूं, समय है कम पर करना है बहुत कुछ। तो इसलिए बहुत जल्दी हमें कृष्ण भक्ति में, कृष्ण सेवा में, कृष्ण भजन में आगे बढ़ने का प्रयास करना ही पड़ेगा। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। क्योंकि वरना क्या हो जाता है ना, कैसे न कैसे माया का प्रभाव इतना पड़ जाएगा, ऐसा पड़ जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम माया में गिर जाएंगे और जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे, और जो नहीं करना चाहिए वो सरलता से होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। शिकायत काफी भक्तों को होती है हमसे। कैसी शिकायत? काफी भक्त हमें कहते हैं कि माता जी आप हमारा फोन ही नहीं उठाते, आप हमसे बात ही नहीं करते। तो और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि मैं फोन कर रहे हैं और मैं फोन कट करूं, देन फोन, फिर मैं कट करूं, फिर फोन, फिर मैं कट करूं, फिर फोन। तो उस समय क्या होता है ना, कभी कभी मैं ऑनलाइन कथा में हूँ, कभी किसी के घर में कथा में हूँ, कभी मैं सेवा में हूँ, कभी किस कार्य में हूँ, कभी किस कार्य में हूँ। तो क्या होता है ना, स्पेशली
मेरा वैसे काफी काफी आप जैसे काफी ऐसे भक्त हैं जो करते हैं, अगर मैं एक बार कट करती हूँ तो दूसरी बार नहीं आता। आप खुद ही समझ जाते हैं कि कोई बात नहीं, माता जी व्यस्त हैं, जब फ्री हो जाएंगी तो फ्री होकर खुद ही सामने से करेंगी, या तो वॉइस रिकॉर्डिंग या तो मैसेज। मैं प्रयास हमेशा ये करती हूँ कि मेरे थ्रू हमेशा वॉइस रिकॉर्डिंग या मैसेज भक्तों तक पहुंच जाए, पहुंच जाए, भक्तों तक पहुंच जाए कि कहीं पर हम व्यस्त है या क्या नहीं। तो काफी भक्तों की क्या शिकायत रहती है कि माता जी हम कैसे करना चाहते हैं, तो मैं तो बस उन लोगों को इतना ही, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कभी कभी हम, अगर मैं उस समय नहीं कर पाती हूँ, तो मैं प्रयास ये करूंगी कि बहुत जल्दी आप तक पहुंच सकूं, बहुत जल्दी आप तक पहुंचकर मैं जल्दी से जल्दी आपका जो भाव जो आपको मुझे बताना होता है या कोई मुझसे बात करनी होती है, तो मैं जल्दी से आप लोगों, इसलिए कृपा करके कोई गलत मत लीजिएगा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको पूरा हक है कि आप मुझसे बात कर सकते हैं। राधा रानी ने उतना समय हमें दिया हुआ है, पर फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, जब भी मैं नहीं कर पाती हूँ बात, तो जो बार बार अभी भी कभी कभी मैं कथा में बैठी रहती हूँ, कथा चल रही है, काफी वक्त कथा में भी जुड़े रहते हैं, देन जो जुड़े हैं वो भी कॉल करते हैं, तो सामने बहुत तरीके से डिस्टरबेंस हो जाना, बहुत तरीके से। फिर बाद में पता चलता है, वही पूछते हैं कि माता जी कथा में आज हमने ध्यान से सुना नहीं, करना क्या था, तो उस वजह से माता जी आप हमें कृपा करके अभी रिपीट करिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जब हम कथा से जुड़े ना, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे पास बहुत कम समय है, और कम समय में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ जीवन में उतारना है। तो केवल कथा में जुड़े कृष्ण के लिए, केवल कथा में जुड़े राधा रानी के लिए, केवल कथा में जुड़े कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। और हाँ, अगर जेन्युइनली अगर किसी को कोई बात करनी है, कोई प्रश्न मन में है, कोई भाव मन में है, या कोई बात आपको शेयर करनी है मेरे साथ, या मुझ तक राधा गोकुलानंद के थ्रू पहुंचानी है, मेरे थ्रू, कभी कभी भक्तों का भाव होता है, माता जी आप हमारे थ्रू प्रार्थना, आप प्रार्थना करिए हमारी तरफ से, तो ये मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। वो जो छोटी छोटी बातें होती है कि ऐसा कर देना है, तो उसके लिए मैं कृपा करके, ये मैं क्यों यहाँ पर बता रही हूँ, ताकि जो जुड़े हुए हैं वो कृपा करके समझ जाएं कि, क्योंकि हम, हमारे पास अभी वो समय नहीं है, हमारे पास वो समय अब खत्म हो चुका है कि छोटी छोटी बातों पर फोन पे लगकर, वो सब बातों पर हमें कीप मैसेज, कीप कॉलिंग, वो सब हमें नहीं करना है, बंद कर देना है, स्टॉप कर देना है। कृपा करके हमारा फोकस, हमारा ध्यान कृष्ण पर रहना चाहिए, हमारा पूरी तरीके से ध्यान ठाकुर जी पर रहना चाहिए। हाँ, फिर से रिपीट करूं, आप कृपा करके, क्योंकि एक बार मैंने किसी को कहा तो उन्होंने तो फिर मुझसे बात करना, नहीं नहीं नहीं, कृपा करके, मैं, प्लीज आप मुझे गलत मत लीजिएगा, आपका भाव मुझ तक जरूर पहुंचाइए अगर आपके मन में है तो। पर कहना चाहती हूँ कि जेन्युइनली जो बात करनी है, जेन्युइनली जो भाव आपके मन में आ रहा है, कृष्ण भक्ति रिलेटेड आ रहा है, कोई प्रश्न आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, या कुछ बताना है, या मुझे कुछ गाइड करना है। कभी कभी आप में से काफी भक्त होते जो मुझे भी बताते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, आप में से काफी मुझे हेल्प कर रहे हैं, माता जी थोड़ा ऐसे नहीं तो ऐसे कर दे तो थोड़ा और आनंद आ जाए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो कृपा करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा हमें सोच विचार कर आगे बढ़ना है। हाँ जी, सोच विचार कर, क्योंकि हम अभी गोपी गीत में आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि गोपी गीत में आने के बाद ये भाव मुझे सामने रखना बहुत जरूरी है कि अभी तक हमारा भाव कृष्ण में नहीं लग रहा, तो लगना बड़ा जरूरी है। हाँ जी, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रही थी, ये बता रही थी कि वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं कि करना बहुत कुछ है पर समय कम है। हाँ जी, करना बहुत कुछ है पर समय कम है, तो क्यों ना उस मौके पर, उस समय पर हमें, कहते हैं ना, छक्का या चौका लगा दिया जाए, उस समय का, उस समय का, उस टाइम का सदुपयोग कर लिया जाए। तो मैंने कथा में काफी बार बोला भी, आज फिर से कहती हूँ, मैंने काफी बार भी बोला है कि कभी कभी तो ऐसे
बातें करते करते समय ऐसा बीत जाता है, मुझे खुद को पता नहीं चलता। फोन वगैरह में तो मेरी मैया खुद मुझे डांटती है, बिल्कुल साइड में रखना, एकदम साइड में रखना है। माला पहले करो, शास्त्र पहले पढ़ो। फिर कभी कभी मैं बोलती हूँ, अरे बहुत जरूरी काम है। नहीं, बहुत जितना भी जरूरी हो, जितना भी, आत्मा से तो जरूरी नहीं है, आत्मा की पवित्रता से तो जरूरी नहीं है। ये नश्वर है, आज नहीं तो कल ये खत्म होने वाला है। कभी कभी मैं खुद विचार करती हूँ कि इतना बात करने के बाद भी अगर कभी किसी से न भी कर पाते हैं, किसी कारणवश उस दिन अगर किसी को रिप्लाई नहीं भी मिला, मैं सच बता रही हूँ, दूसरे दिन से मैं उनके कांटेक्ट में ब्लॉक हो जाती हूँ। सच बता रही हूँ। फिर मुझे कभी कभी लगता है कि राधा रानी और कृष्ण एकमात्र हमारे जीवन में ऐसे हैं जो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ, ठाकुर जी के भक्तों से जुड़ाव रखिए, ठाकुर जी के भक्तों से लगाव रखिए, ठाकुर जी के भक्तों का उनका आप संग अवश्य पाइए, उनकी गाइडेंस अवश्य पाइए। पर इतना भी हमें नहीं कर देना है कि शामा शाम को पीछे छोड़कर हम उसमें इतना लीन हो जाए, हम उसमें इतना रम जाए। मैंने कहा ना, अभी की बात मैं आपको बता रही हूँ, कुछ दिनों पहले की बात बता रही हूँ। मुझे बहुत जरूरी काम था जो मुझे फोन पे करना था, बहुत जरूरी। और वो बहुत जरूरी काम कथा रिलेटेड ही था। तो मैं कथा से जुड़ा हुआ वो मैं काम कर रही थी, जो काफी लोगों तक पहुंचाना था, बहुत लोगों तक, क्योंकि एक मेरा मैसेज काफी लोग तक पहुंचता तो सब हो जाता था। उस समय मेरा माला नहीं हुआ था। तो मेरी मैया को पता चला, मेरे पिताजी दोनों की दोनों डांटने लगे कि क्या कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं किया, सब के सब। मैंने कहा सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, ये पहले बोलो कि ये 2 मिनट पहले माला नहीं जाए। इसलिए मैं कहती हूँ, समय है थोड़ा, करना है बहुत। तो इस समय का सदुपयोग करिए ना, इस समय को कृष्ण में लगा लीजिए, इस समय को गोविंद में लगा लीजिए, इस समय को राधा रानी में लगा लीजिए। बस अब अब बहुत हो गया। समय का सदुपयोग करना हमें आना चाहिए। समय का सदुपयोग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कृष्ण के भक्तों से जुड़ाव रखिए। फिर से रिपीट कर दो, कोई गलत मत लीजिएगा मेरी बातों को, कृपा करके भक्तों से। और जिनको अगर बुरा भी लग रहा हो तो मैं हृदय से क्षमा मांगना चाहती हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी का हृदय दुखे, मेरा बस एक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि हमें बात भी उतनी करनी है जितनी आवश्यकता है। सामने वाले को फोन या सामने वाले को मैसेजेस भी उतना करना है जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा अधिक नहीं। मैं आपको सच बता दूं, अगर मैं अपना फोन देखती हूँ ना, सुबह से लेकर रात तक भी अगर मैं रिप्लाई करूं तो मैं थक जाऊं। अगर मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहती, पर इतने सारे मैसेजेस होते हैं जिनको, अगर जिनका मैं रिप्लाई 4-4 5-5 दिन न भी करूं तो भी चलेगा। अगर फिर मैं मैसेज खोल के देखती हूँ तो उसमें मैसेज में क्या लिखा रहता है कि दीदी आप बहुत आज अच्छी लग रहे थे, आपका आपका ये कपड़े बहुत अच्छे। तो वो कभी कभी मैं नहीं भी दे पाऊं तो उसमें नाराज नहीं होना है। हाँ, आप अपना भाव पहुंचाइए, नो डाउट। आपका अगर मन कर रहा है ना, आपने मुझे, किसी ने अपनी बहन माना है, किसी ने बेटी माना है, किसी ने सखी माना है, किसी ने वेल विशर माना है, तो वो भाव आप प्लीज मुझ तक पहुंचाइए। प्लीज, मैं अगर, पर थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, कृपा करके, कृपा करके। और ये बात आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज पूरे पूरे दिन में 4 लोगों के कांटेक्ट से मैं ब्लॉक हो गई। तो मैं कृपा करके मैं उनसे मैं बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा समय मुझे दीजिए। पर उन मैं प्रयास ये करती हूँ कि जल्द से जल्द जो जेन्युइन बात है, जो जल्दी मैं कभी कभी चित से निकल जाता है। राधा रानी थोड़ा सा उन सेवाओं में, गोकुलानंद स्पेशली उन सेवाओं में व्यस्त रखते हैं, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं कि हमारा जीवन कैसे बीत रहा है। कथा करने के बाद जैसे यहाँ पे कथा विराम करूंगी, श्री राधा गोकुलानंदन का श्रृंगार, सेवा, उतारने की सेवा, उनको सुलाने की सेवा, वो करने के बाद ठाकुर जी का रसोई साफ करना, ये करना वो करना, तो ये सब करते करते भी हमें समय हो जाता है। और पूरे दिन में क्या करना, जो पीछे से जो ठाकुर जी ने जो सेवाएं दी, आप सभी भक्तों को पता होगा कि हम लोग, हमारा व्यापार ही, हमारा बिजनेस ही ये है कि ठाकुर जी के कपड़ों को बनाकर उनको हम सेल करते हैं। ठाकुर जी के आउटफिट्स बनाना, उनकी ज्वेलरी बनाना, ठाकुर जी को पेंटिंग करना, तो वो सब करने के लिए भी सारा सारा दिन उसमें लगना पड़ता है। उसको एक जगह बैठकर बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से हमको उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो
वो होने के बाद कृष्ण को फिर भोग लगाओ, उठाओ, उनका प्रसाद बनाओ, उनका सेवा करो, फिर फ्री हो जाओ तो आउटफिट्स बनाओ, कपड़े बनाओ, फिर वो हो जाए तो कोई भक्त आए उनके साथ बैठना, फिर हो जाए तो कथा करना, वो करना। और अच्छा, कथा करना ही नहीं, कथा का प्रिपरेशन भी करना होता है प्यारे भक्तों। कथा को सुनना, फिर उसको समझना, फिर उसके नोट्स बनाना, इतना सब करने के बाद मुझे नहीं लगता, मेरी माता जी तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरी मैया कहती है बिल्कुल नहीं, मौन, कथा में उतना ही बोलना है जितना जरूरी है। उसके बाद कोई भक्त भी आए, उनसे भी उतनी ही बात करो जितनी जरूरी है, जितनी जरूरी। मेरी मैया कहती कितना समय आपके पास समय है। मुझे तो हमेशा मेरे माता पिता कहते ज्यादा समय है तो सबसे बात करिए, ज्यादा समय नहीं है तो टाइम को यूटिलाइज करिए, श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में लगाइए, बस अपने जीवन को धन्य करिए, अपने जीवन को सफल करिए। इससे ज्यादा अधिक और हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। यहाँ पे गोपियों का भाव में आज पढ़ रही थी तो मेरे मन में ये भाव आया कि आपके आपके साथ ये मैं मुझे ये भाव मुझे रखना चाहिए आपके साथ कृपा करके, क्योंकि मैं आपको अपना परिवार ही मानती हूँ। तो परिवार के साथ मुझे नहीं लगता कि किसी भाव को शेयर करने में थोड़ी संकोच होनी चाहिए। फिर भी क्षमा मांगते हुए भाव को शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे जैसे गोपी गीत के भाव को पढ़ रही हूँ, यहाँ पे गोपियों को एक सेकंड भी नहीं मिलता कृष्ण के सिवा कोई कुछ और सोचने का। पर हमें इतना सारा टाइम मिल जाता है ये सोचने के लिए कि ये ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। मैं जगह का नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, जिस जगह पे मैं जाती हूँ उस जगह पे काफी भक्त मुझसे प्रेम करते हैं कृष्ण कृपा से, काफी उनका स्नेह मुझसे है। तो जैसे कथा खत्म हो जाती है तो उनका यही भाव होता है कि मैं वहां पे रुकूं, उनका भाव होता है। तो मैं वहां पे हमेशा जल्दी जल्दी भागने का, क्योंकि मेरे माता पिता ने ये प्रारंभ से ही रूल बनाया है। मैं आपको सच बताऊं, मेरे स्कूल लाइफ में, मेरे कॉलेज लाइफ में, मेरे क्लासेस लाइफ में कोई कोई ऐसा अ, नहीं कोई ऐसा नहीं था जो मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड बने। सब मेरे घर आते थे पर मैं किसी के घर नहीं गई। स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, क्लासेस टाइम, सब मुझे यही शिकायत करते थे, अरे हम तो तेरे घर हमेशा आते, तू तो आती नहीं। मेरी मैया का हमेशा यही भाव था कि आपके पास हरी समय नहीं है। हमें नहीं पता, राजा परीक्षित भाग्यशाली थे, उन्हें पता है कि उनके पास 7 दिन है, हमें नहीं पता हमारे पास कितना दिन है। कृपा करके टाइम को यूटिलाइज करना है, कृपा करके। तो मैंने अपने जीवन में कभी भी मित्र ज्यादा बनाए ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्ति। फिर हाँ, मैं बात बता रही थी। तो उनका भाव होता है जिस जिस जगह जाती हूँ कि मैं वहां पे रुकूं, फिर मैं वहां से थोड़ा जल्दी जल्दी निकलने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि मेरी मैया को पता रहता है इतने से बजे तक यहाँ से इतने तक हरि की कथा चलेगी। फिर जैसे कथा खत्म होती है मेरे को फोन आना शुरू होती, कहाँ हो? हाँ, मैया आ रही हूँ, जल्दी विद इन 10-15 मिनट्स में घर। बस इतना बोल के फोन रखना है, हरे कृष्णा, बस। उस समय में घर पहुंचना पड़ता है बहुत जल्द। कभी कभी ढील देनी पड़ती है, क्योंकि भक्तों का भाव भी तोड़ना नहीं है। तो उसके लिए मैंने अपने आप को ढाई भी दिया है कि हाँ, कोई भक्त अपना भाव शेयर करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या। पर कृपा करके अनुरोध करना चाहूंगी हम सबसे, जितने लोग सुन रहे हैं, कृपा करके अब हमारा भाव होना चाहिए कृष्ण, राधा रानी, गुरुदेव, और कोई नहीं। हाँ, किसी के साथ भाव शेयर करना चाहते हैं करिए, मेरे साथ भी शेयर करना चाहते हैं करिए। मैं मैसेजेस भी पढ़ लेती हूँ, अभी अभी आए हैं वो भी पढ़ लेती हूँ। जी, श्री राधे। ईशा माता जी कह रहे हैं, हरे हरे कृष्ण माता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ माता जी, थैंक यू, आप एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। जी हाँ, आपके साथ कोऑपरेट करना भी एक तरह की सेवा ही है। थैंक यू, बिग बिग थैंक यू। हाँ, गीता मैम कह रहे हैं बोलते आप हो, बुलाते कृष्ण है, डोंट बी सॉरी प्लीज। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरा भाव था कि मैं आप लोगों के समक्ष रखूं, एकदम समक्ष रखूं। हाँ, स्ट्रिक्ट लेसन होना चाहिए हम सभी के लिए। आज से आप प्रयास कर लीजिए, इसलिए मैंने कहा मैं गोपी गीत प्रारंभ ही, क्योंकि आज मैं आप सभी भक्तों को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो सरप्राइज मुझे जो आपको देना है, जो आपको बताना है, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए।
कृपा करके। हाँ जी। एंड आपकी मैया पिताश्री को दंडवत प्रणाम, सच में मैं तो कहती हूँ उनको हृदय से और बहुत बड़ा वाला प्रणाम कि उन्होंने अब तक हमें संभाल रखा है। वरना तो आज मेरा जीवन, मैं सच बता रही हूँ, गर्व के साथ कह सकती हूँ कृष्ण कृपा विशेष है, विशेष है। क्योंकि गोकुलानंद और राधा रानी की ही कृपा से कि उन्होंने, माता पिता ने ऐसे पकड़ा हुआ है। आज ही अभी अभी थोड़ी देर पहले कथा प्रारंभ करने से पहले मेरे पिताजी बैठे थे, तो मुझे कहा, हरी आप सुबह मंगला मंगला में कौन सी सेवा लेना चाहोगी? मैंने कहा मतलब? बोला नहीं, बताओ कौन सी सेवा आपको सुबह, कौन सी? मैंने बोला श्रृंगार सेवा तो करती हूँ। बोला नहीं, आरती में सेवा कोई आपको लेनी है। तो मैंने कहा तुलसी आरती मंगला में मैं करूंगी, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से तुलसी आरती घर में संध्या को भी होती है और मंगला को भी होती है। तो मैंने कहा मंगला में मैं तो आज नहीं कर पाई थी। तो मुझे फिर उन्होंने आज आज मुझे क्या कहा मेरे पिताजी ने, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। उन्होंने कहा, बस कहा कि आज तुलसी आरती आपको करनी है, मंगला की तुलसी आरती आपको। मैंने कहा हाँ पिताजी मैं करूंगी। बोला ढील नहीं देना है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ करूंगी। मैंने कहा नहीं 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 मैं करूंगी। तो मैं थोड़ा हंसी, तो मेरे पिताजी समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो उन्होंने एक शब्द कहा, आपको बताना चाहूंगी। मेरे पिताजी ने सीधा कहा, ठीक है तुलसी आरती आपको ही करनी है, अगर नहीं की तो तुलसी महारानी वहीं पर विराजमान होंगी और आपका इंतजार करेंगे, कोई आरती नहीं करेगा। जब उठ के आना ना, उठ के स्नान करके जब आना, तब तक तुलसी महारानी बैठी रहेगी। फिर हम टाइम देखेंगे कि कितने बजे तुलसी महारानी की आरती हो रही है। बस तुलसी महारानी को हम देखते हैं कि तुलसी महारानी आपका कितना वेट कर सकती है। जब ये बात सुनी, मन डर गया, कांप गए। हमने कहा, मैंने कहा वचन देती हूँ बिफोर टाइम हम आके तुलसी आरती की जो सेवा जो आप दे रहे हैं मुझे, वो मैं कर लूंगी। ये मैं आपके सामने इसलिए कह रही हूँ ताकि मैं सुबह सवेरे मैं ढील न दूं और मैं टाइम से, गोकुलानंद की तो पिताजी करते हैं मंगला आरती, तुलसी आरती उन्होंने सेवा मुझे सौंपी है कि उन्होंने कहा कि अब आपको करना है। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं करना तुलसी आरती मैं भी नहीं करूंगा, वरना आपकी मम्मी करेंगी, कोई नहीं करेंगी। तुलसी महारानी वहीं पर विराजमान रहेंगी और आपका वेट करेंगे, देखेंगे कितने बजे तक आके आप आरती करती हो। ऐसा होना चाहिए, सच बता रही हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। वृंदावन के संत महापुरुष, आप लोगों ने, बरसाना के एक बाबा जी हैं जिनका नाम है विनोद बाबा जी। विनोद बाबा जी की कथा में मैं सुन रही थी, विनोद बाबा जी अपने शिष्यों के साथ क्या करते हैं बताऊं? वो उनके शिष्य, उनके शिष्य अगर मंगला आरती वगैरह नहीं आती है तो विनोद बाबा जी कहते हैं ठीक है, पूरे दिन में आपको इतना समय नहीं मिला ना मंगला आरती आने का, तो पूरे दिन में जो आप भोजन करेंगे ना, तो जितने टाइम आप भोजन करते हैं, 3 टाइम भोजन करते हैं ना, तो वो कम करके 1 टाइम कर लो, और 1 टाइम में भी जितना खाते हो उतना भी कम करो। ये आपकी सजा है, ये आपकी सजा है। तो उस दिन स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते थे और बड़े कटर, बड़े कटर। सामने वाले को लगता है बाबा जी, बहुत सारे लोग बाबा जी से कट हो गए, नहीं चाहिए ऐसे बाबा जी, ऐसे बाबा जी ऐसे 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 होते, हमको ऐसे बोलते। बल्कि भक्ति में जोड़ना चाहिए कि भक्ति से दूर करना चाहिए। नहीं, मैं तो कहती हूँ श्रीला प्रभुपाद जी, बाप रे, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि राउंड्स नहीं हुए हैं, नींद कम करो, कम कम सो, फर्स्ट कंप्लीट योर राउंड्स, माला कंप्लीट करो, नींद कम करो। सेवा नहीं हुई, नहीं हुई अभी तक, सेवा करो पहले, पीछे के काम बाद में। सेवा पहले, माला पहले, भजन पहले, साधना पहले, बाकी सब बाद में, बाकी सब बाद में। मैं तो मैसेजेस में बोलती भी हूँ, लिटरली मैं बोलती हूँ प्लीज आप 2 मिनट कॉल नहीं करिए, आप मुझे प्लीज वॉइस रिकॉर्डिंग करिए, क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग पे बात करना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग पे मैं कहती हूँ, फिर भी फोन तो नहीं हो पाता है, तो मैं हृदय से मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है बुरा लग सकता है, मुझे पता है, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। कल को मुझे भी कोई बोले तो मेरे मन में भी थोड़ा ऐसे होगा कि मेरा लगन इनसे इतना है, फिर भी ये ऐसे कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगी अभी हमें हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, पर समय कम है, समय कम है। और मैं तो कहती हूँ कि मेरे माता पिता ट्रिक, तो भैया हो गया, फिर तो कोई बिना सेवा करे रह ना पाए। हाँ जी। तो हाँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है, आप सभी भक्तों को इतना ही शेयर करना चाहती हूँ आप सभी से, कि गोपियां हमें शिक्षा दे रही हैं, गोपी हमें सिखा रही है कि हमारे क्षण क्षण में कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। हमारा सेकंड सेकंड भी कृष्ण चिंतन किए बिना नहीं गुजरना चाहिए।
तो हमें समय कैसे मिल सकता है दुनिया की बातें सोचने का? हमें समय कैसे मिल सकता है यहाँ वहां की बातें करने का? हमें समय कैसे मिल सकता है यहाँ वहां का कुछ करने का? कृष्ण कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, बस हमारा ये लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। तो हाँ जी, मैं आपको गोपी गीत आज बता गोपी गीत हम आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, गोपी गीत बताने से प्रारंभ करने से पहले, कि अंत में, कथा के अंत में मैं कुछ आपको दर्शन कराना चाहती हूँ, कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो दर्शन करके आपको बड़ा आनंद आए। और वो मैं दर्शन ऐसे नहीं, यहाँ नहीं, गोकुलानंद के समक्ष कराऊंगी, तो और आनंद आएगा। तो प्लीज कथा से जुड़े रहिएगा। तो हमने गोपी गीत हमने कहाँ से प्रारंभ किया था? श्लोक नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, हमने 4 श्लोक कल हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने इन 4 श्लोकों में गोपियों ने कृष्ण को 7 नामों से संबोधित किया है। 7 नाम, वाह मेरे प्यारे, ठाकुर जी के 7 नाम मात्र 4 श्लोक में। तो आप बताइए कि गोपियों का प्रेम ठाकुर जी के लिए कितना ज्यादा होगा, मात्र 4 श्लोक में। मैंने बोला ना, गोपी गीत के कितने श्लोक हैं? 19 श्लोक हैं कुल मिला के। और 19 श्लोकों में अभी तक हमने केवल कल कितने किए? 4। 4 श्लोकों में सारी गोपियों ने ठाकुर जी को 7 नामों से संबोधित कर लिया, पुकार लिया, 7 नामों से। और गोपियां क्या कहती हैं? वो 7 नाम कौन कौन से थे? देखती हूँ मुझे भी याद है कि नहीं। प्यारे, प्रियतम, स्वामी, प्राणेश्वर, पुरुष शिरोमणि, पुरुष शिरोमणि, और एक देख लेती हूँ पुरुष शिरोमणि। और पुरुष शिरोमणि भी गोपियों ने कहा ठाकुर जी को। और उसके बाद ठाकुर जी को कहती है अंतर्यामी। हाँ जी, अंतर्यामी, एक नाम में भूल गई, क्षमा करिएगा, अंतर्यामी। प्यारे, प्रियतम, ये गोपियां ठाकुर जी को सारे नाम से प्रथम श्लोक से लेकर, और हमने श्लोकों को बोला भी था, मैंने क्या बताया था? गोपियां क्या कहती हैं? जयति तेति कम जन्म नाव्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षितावका त्वयि दितास्रवस त्वयि धृतासवस त्वाम विचिन्वती। गोपियां कहती हैं कृष्णा, हे प्यारे प्रियतम, हे प्यारे। गोपियां क्या कहती हैं? विरह में आकर रो कर गोपियां गाती हैं, क्या बोलती हैं? हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी इस ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई है कृष्णा, ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई है। सौंदर्य और मृदुलता की देवी साक्षात लक्ष्मी जी अपना वैकुंठ छोड़कर इस ब्रजमंडल में आकर नित्य निरंतर निवास करती हैं। पर हम तो आपकी गोपियां हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया है। वही गोपियां आज वन वन में भटक रही हैं, आपको ढूंढ रही हैं। हे प्यारी, हे प्रियतम, ये गोपियों ने पहले श्लोक में बोला। आगे गोपियां दूसरे श्लोक में क्या बोलती हैं? कृपा करके मैं रिवीजन कर रही हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाए, फिर हम 5वें श्लोक पर आते हैं। गोपियां दूसरे श्लोक में कहती हैं, शरद उदाशय साधु जात स, साधु जात स सरस जोदरा श्री मुषादृश सूरतनाथ ते शुल्क दासिका वरध निघन तो नेह किम वध। गोपियां कहती हैं, हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हमारा जो हृदय है ना, वो प्रेम पूर्ण है। तो आप हमारे स्वामी हैं। गोपियां कहती हैं, आप हमारे स्वामी हैं और हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। ये गोपियां कहती हैं कृष्ण को, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात्रि पर जो कमल खिलता है, इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतना आनंद, वो सुंदरता को आप अपने नेत्रों से चुरा लेते हो और वही नेत्रों से आप हमें घायल कर रहे हो। तो कृष्णा, हथियारों से मारना ही केवल वध करना है क्या? आप तो नयनों से भी हमें घायल कर रहे हो, आप तो नयन से भी हमें मार रहे हो। यहाँ पे गोपियां कह रही हैं, ठाकुर जी आप वध तो हमारा कर ही रहे हो। गोपियां कहती, क्या कहती हैं? केवल अस्त्रों से ही हत्या करना वध है? आप तो नयनों से भी कर रहे हो। ठाकुर जी के नयन इतने तिरछे हैं, इतने कमल कोमल हैं, कमल नयन है, इतने तिरछे, इतने कटारे। ठाकुर जी जिनको देख ले वो तो मग्न हो जाए, डूब जाए उनकी नयनों में, उनकी आंखों में। ठाकुर जी आंखों से बातें करते हैं।
एक भजन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आंखों से वो बात करे और मुख से कुछ ना बोले, आंखों से वो बात करे और मुख से कुछ ना बोले, जब बोले वो मीठो बोले, कानन अमृत गोले। हाँ, जब बोले वो मीठो बोले, कानन अमृत गोले। वो तो राधा जी के चित्त को चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन, वो तो सौ सौ तीर चलाई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन, मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। ये भजन बताता है कि ठाकुर जी आंखों से बातें करते, होठों से कुछ नहीं बोलते। तो यहाँ पे गोपियां कहती है, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं, क्या हाँ अस्त्र शस्त्र से मारना ही वध है, आप तो नेत्रों से भी घायल करते हो। ये दूसरे श्लोक में बोला। आगे गोपियां गोपियों ने पहले श्लोक में कृष्ण को दो नाम बोले, प्यारे और प्रियतम। गोपियों ने दूसरे श्लोक में ठाकुर जी को और दो नाम दिए। क्या बोला, क्या बोला दूसरा, स्वामी और प्राणेश्वर, स्वामी और प्राणेश्वर। तीसरे श्लोक में आते हैं, विष जलापया द्वयाल राक्षस। देखो तीसरे श्लोक में यहाँ पे जब गोपियां कहती है ना, किसी ने मुझसे कल पूछा कि माता जी जो आप जिस टोन में गाते हैं क्या हमको उसी में गाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, गोपी गीत गाने के दो तरीके हैं, आप उसको थोड़ा तेजी से भी गा सकते हैं, थोड़ा स्लो से भी गा सकते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मैंने लिंक भेजी थी राधा गोकुलान ग्रुप पे, शायद आपने देखी हो, प्यारे भक्तों ने, काफी भक्तों ने देखी भी होंगी, तो अगर आप उसको भी फॉलो करेंगे तो वो थोड़ा स्लो है, जल्दी जल्दी भी आता है, जल्दी जल्दी। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा, शयत इंदिरा शाश्वतत्रहि, ये फास्ट वाला है। और अगर हम स्लो गाते हैं तो कैसे, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, शयत इंदिरा शाश्वता त्रही। दो तरीके से हम गा सकते हैं, तो दोनों में से आपको जैसा गाना है तो आप गा सकते हैं। तो आ जाते हैं श्लोक नंबर तीसरा। इसमें श्लोक नंबर तीसरे में गोपियां क्या कहती है, मैं थोड़ा सा गा के बताती हूँ। विष जलापया वयालिरा क्षसा दरशमारुधा द्वैगुतानला विषमयात्मजा विश्वतो भया दृशावते वयम राक्षिता मुहुम। गोपियां तीसरे श्लोक में कहती हैं, हे पुरुष शिरोमणि, देखो पांचवा नाम आ गया, हे पुरुष शिरोमणि। पुरुष शिरोमणि मतलब सभी पुरुषों में बड़े, हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाला अगासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर, व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर आप, भिन्न भिन्न अवसरों पर सभी प्रकार के भयों से तुमने बारंबार हम लोगों की रक्षा की है। बारंबार कृष्ण आपने बारंबार हमको बचाया है। किस किस से बचाया, बिजली से, आंधी से, तूफान से, जब कालिया नाग आया उससे बचा दिया आपने, विषैला जल यमुना जी का, उससे आपने हमें बचाया, व्योमासुर, वृषभासुर, अगासुर, आपने सबसे तो हमें बचाया है प्यारे, आपने सबसे हमें बचाया है। कृष्ण आपका धन्यवाद, पुरुष शिरोमणि, आपने सबसे हमारी रक्षा करी। श्लोक नंबर चौथे पर आ जाते हैं। चौथा श्लोक नंबर गोपी गीत का, गोपियां कहती है क्या, राधा रानी के समक्ष गाती है, क्या कहती है, न खलु गोपिका नंदनो भवान
नखिल देहिनामन्तरा मृदु वेखानसार्थितो विश्वगुप्तये सखा उदे इवान सांत्वतान कुले। गोपियां कहती, सुनिएगा श्लोक नंबर 4। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं, कृष्ण को कह रही है, कृष्ण समक्ष नहीं है, कृष्ण सामने नहीं है, तो कृष्ण को बोल रही है, तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं, समस्त शरीरदारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी अंतर्यामी हो। आप सभी के अंदर रहने वाले हो और अंतर्यामी हो। अंतर्यामी कौन? जो अंतर आत्मा में रहने वाला, जो सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ समझने वाला। कृष्ण आप अंतर्यामी हो। आगे, हे सखे, वाह, सखा नाम भी दे दिया। सखा, एक और नाम ऐड हो गया, अंतर्यामी और सखा। सखा नाम भी आ गया। ठाकुर जी को सखा नाम से भी प्यारे सखा या राधा रानी को प्यारी सखी, मेरी प्यारी सखी, मेरे प्यारे सखा, ऐसे नामों से संबोधित करना चाहिए। बड़ा आनंद आता है। हमारा जो संबंध है वो ठाकुर जी से और जुड़ जाता है, और जुड़ जाता है। आगे सुनिएगा, आप अंतर्यामी हो प्रभु, आप अंतर्यामी हो। आगे, हे सखे, हे सखी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतरित हुए हो। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, और मैंने कल की कथा में बताया था कि ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी मैया आई गौ का रूप लेकर, और वही ब्रह्मा जी पृथ्वी मैया को लेकर महादेव के पास गए, और वही महादेव, ब्रह्मा जी, पृथ्वी मैया और महादेव स्वयं मिलकर किनके पास गए? श्री हरि के पास, और जाके प्रार्थना करी है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, श्री हरि ने ब्रह्मा जी को आज्ञा करी कि पृथ्वी से कहिएगा, मैं वचन देता हूँ बहुत जल्द मैं यदुवंश में अवतरित होकर आऊंगा, और पृथ्वी से असुरों का भार मैं बिल्कुल कम कर दूंगा, हटा दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी श्री हरि से, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर यदुवंश में अवतरित होकर कृष्ण आए हैं। तो ऐसा गोपियां ठाकुर जी को बोल रही हैं। तो यहां तक हमने कल श्रवणम किया था। आज आते हैं श्लोक नंबर 5, गोपी गीत का श्लोक नंबर 5वां। कृपा करके सभी प्रेम भाव और ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। गोपियां यहाँ पर बोलना क्या चाहती हैं? गोपियां यहाँ पे क्या कहती हैं? विरचिता भयम् वेश्मिधूर्यते चरणमीयुषा संश्रुते भर्या करासरोरुहम् कान्तकामधा शिरसि देहिना श्रीकरा ग्रहम् श्रीकरा ग्रहम्। इसका मीनिंग ठाकुर जी को गोपियां कहती हैं, सुनिएगा सभी प्रेम से। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रण्य यदुवंश शिरोमणि। ओ हो। अब देखो नाम, देखो देखो कैसी गोपियां बुला कैसे रही है ठाकुर जी को। हम तो ठाकुर जी को प्यारे भी नहीं बोलते, बताओ। हम तो केवल कृष्णा राधे, कृष्णा गोविंद गोपाल, हम ऐसे संबोधित करते हैं। गोपियां सुनिए सुनिए, अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रण्य, अग्रण्य मतलब सबसे बड़े। अग्रण्य किसको बोला जाता है? जो सबसे बड़े होते हैं। गोपियां कहती हैं आप पता है किसमें बड़े हो? पता है ठाकुर जी, जो अपनी प्रेमियों की अभिलाषाओं को पूरा करता है, आप उसमें सबसे बड़े हो। रिपीट करती हूँ, अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रण्य, आप उनमें से सबसे बड़े हो। यदुवंश शिरोमणि, यदुवंश शिरोमणि, जैसे मैंने बोला ना पहले, पुरुष शिरोमणि मतलब सभी पुरुषों में बड़े, उसी तरह यदुवंश शिरोमणि, शिरोमणि मतलब सबसे बड़े।
अग्रण्य मतलब सबसे बड़े, शिरोमणि मतलब सबसे बड़े। तो यदुवंशी मतलब यादव कुल में भी जो सबसे बड़े वो यदुवंश शिरोमणि। तो यहाँ पे गोपियां ठाकुर जी को कहती हैं अपने प्रेमिया, ठाकुर जी को कहती है ठाकुर जी सब सब अपने प्रेमियों की इच्छा पूरी करते हैं, पर आप सबसे बड़े हो। जो अपनी प्रेमियों की इच्छा पूरी करते हैं ना, उसमें से आप सबसे बड़े हो और आप अपने प्रेमियों की इच्छा को, अभिलाषा को पूर्ण करते हो, हे यदुवंश शिरोमणि। तो यहाँ पे 5वें श्लोक में ठाकुर जी का नाम आया है यदुवंश शिरोमणि। क्या नाम आ गया? यदुवंश शिरोमणि। आगे हम सुनते हैं, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। कृष्णा, जो भी डर जाते हैं ना, जो भी डर कर आपके चरणों में आते हैं ना, तो आपके चरण पता है क्या करते हैं? उनको उनको क्या करते हैं? आपके चरण अभय कर देते हैं, अभय। इसलिए ठाकुर जी का एक नाम है अभय चरणार विंद। ठाकुर जी के चरणों को बोला जाता है अभय चरण। अभय चरण मतलब अभय, जिनके चरणों से हमें कोई भय नहीं लगता, जिनके चरणों में रहकर हमें कोई डर नहीं लगता, उसी को बोला जाता है अभय चरण। तो गोपियां कहती हैं जो जन्म मृत्यु के चक्कर से डर जाते हैं ना ठाकुर जी, फिर से रिपीट करती हूँ, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डर कर तुम्हारे चरण, तुम्हारी शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। कृष्ण, ऐसे लोगों को पता है क्या होता है ना, ऐसे लोग फिर आपकी शरण में आ जाते हैं। ऐसे लोग फिर आपकी शरण में आ जाते हैं और आपकी शरण में आकर वो लोग पता है क्या करते हैं? अभय हो जाते हैं। अभय मतलब जिसके मन में थोड़ा सा भी डर नहीं है। भय मतलब डर, अभय मतलब निडर। तो गोपियां कहते हैं आपके जो चरण कमलों में जो भी आ जाता है वो अभय हो जाता है। तो गोपियां हमें भी बता रही हैं, क्या कह रही हैं? कि ठाकुर जी के चरणों से जुड़ जाइए, ठाकुर जी के चरण कमलों से लग जाइए। पता है इससे क्या होगा? हम अभय हो जाएंगे, हम अभय। आप मेरे आप ऊपर देख सकते हैं सारी गोपियां भी हैं। हाँ जी। इस और आप देख सकते हैं। वैसे ये मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा इतना सा गोपियों का पूर्ण रूप से दर्शन हुआ होगा। और इस चित्र में अष्ट सखियां भी विराजमान है, दो इस जगह दो उस जगह। और जो बीच में जो प्रिया प्रियतम जो अपने निकुंज में लीला कर रहे हैं, जो ये चित्र है उसके अंदर भी गोपियां छुप छुप कर देख रही हैं। तो ये कुल मिला के अष्ट सखियों का समूह ही यहाँ पर बना हुआ है। तो मानो गोपी गीत में गोपियां भी दर्शन दे रही हैं। हाँ जी। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मैं यहाँ पे देखते देखते मेरा तुरंत ध्यान गया, तो मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी कि मानो ठाकुर जी भी बोल रहे हो कि भैया मैं भी आप लोगों के संग में विराजमान हूँ, मेरी गोपियां भी विराजमान है। मानो ठाकुर जी यहाँ पर बता रहे हैं, हमें ठाकुर जी अपनी कृपा बताना चाह रहे हैं। इससे बड़ी कृपा नहीं तो क्या है, आप देख सकते हैं। जय श्री राधे। तो ये गोपियों की कृपा है हम सभी पर। तो यहाँ पे गोपियां ठाकुर जी को बता रही हैं और साथ में हमें भी बता रही है कि ठाकुर जी के चरणों से अगर हम लग गए ना, तो हमें संसार के किसी भी भय से, संसार के किसी भी चीज से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम ठाकुर जी के चरणों में आ गए। ठाकुर जी ने भगवत गीता में भी अर्जुन को कहा, अब अर्जुन निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। निडर, निडर, डरो मत, डरो मत, निडर होकर घोषणा करो। तो ठाकुर जी के चरण कौन से हैं? अभय चरण। ठाकुर जी के चरण कौन से हैं? अभय चरण। तो यहाँ पे गोपियां कहती हैं जो कोई आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आ जाता है ना, वो अभय हो जाता है, वो निडर हो जाता है, वो निडर। आगे सुनिएगा, हमारे प्रियतम, गोपियां फिर से कहती हैं हमारे प्रियतम, सबकी सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो ना। वाह, जय हो मेरी प्यारी गोपियों की जय हो। गोपियां क्या कहती हैं? ठाकुर जी, यहाँ पे गोपियों ने 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल और भगवान श्री कृष्ण के कर कमल की बात करी है। कर कमल मतलब हाथ, चरण कमल मतलब चरण। गोपियां कहती है प्यारे प्रियतम सुनो ना, आपके चरण पता है कैसे हैं? आपके चरण
जन्म मृत्यु के डर से छुड़ाने वाली। जन्म मृत्यु के चक्कर का जो डर होता है ना, अरे भैया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अरे बाप रे, फिर जन्म लेंगी, फिर मरेंगी, फिर माँ के गर्भ में आएंगी, फिर मरेंगी, फिर जन्म लेंगी। तो ठाकुर जी, गोपियां कहती है जो कोई डर जाता है ना इनसे, तो आपके चरण कमलों की शरण में जो आ जाता है, तो वो अभय हो जाता है, निडर हो जाता है। और प्यारे प्रियतम, सुनो सुनो सुनो, जो आपके कर कमल है ना, आपके कर कमल, जो आपके हाथ, क्या क्या कह रही हैं, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल। ठाकुर जी, आपका हाथ पता है क्या करता है? आपका हाथ सबकी इच्छाओं को पूरा करता है। जो कोई बोलता है कृष्ण हाथ दीजिए ना अपना, तो आप अपना हाथ उनके हाथ पे रख देते हैं। तो कृष्णा, आपके कर कमल सभी अभिलाषाओं के, सभी की लालसाओं को पूरा करते हैं, सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं, सभी की इच्छा को। तो कृष्णा, आपके जो कर कमल है ना, और वही कर कमल से आप वही कर कमल से, वही हाथों से आप पता है क्या करते हो? आप लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ते हो। लक्ष्मी जी कौन? जो सारे शुभ गुणों की देवी है, सारी सुंदरता की देवी है, वही लक्ष्मी जी से तो आप उनका हाथ पकड़ते हो अपने हाथ से। तो वही हाथ, वही कर कमल आप हमारे सर पर भी रख दो ना प्यारे। कि प्यारे, यहाँ पे देखिए, गोपियां बात बात पे प्रार्थना कर रही है और कृष्ण को ये बता रही है, आप ये हो तो ये बनो, प्लीज, आप कृपा करने वाले हो, आप ऐसे निष्ठुर मत बन जाओ, आप ऐसे ऐसे मत बन जाओ कि भैया इन पर कृपा ही नहीं करनी। कृपा करके आप हम पर भी दया करिए ना, क्योंकि जो आपका गुण है, क्योंकि आपने देखा होगा हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी के पास जो शक्तियां थी, वो शक्तियां उनके अंदर थोड़े समय के लिए, बालपन से लेकर उनके किशोर अवस्था तक, वो शक्तियों को अंदर अंदर छुपा के रखा गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी के पास वो शक्तियां नहीं थी, वो शक्तियां हैं। वो शक्तियों को उजागर किसने किया? जामवंत जी ने। जामवंत जी सागर किनारे खड़े हैं, हनुमान जागो, तुम पहचानो तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम पहचानो तुम कौन हो हनुमान, तुम जा सकते हो, तुम्हारे अंदर ही शक्ति है। जामवंत जी ने हनुमान जी की वो शक्तियों को उजागर किया। हनुमान जी की शक्तियां पुनः उजागर हो गई। इसका मतलब ये नहीं था कि हनुमान जी के अंदर वो शक्तियां नहीं थी पर छुपी हुई। जामवंत जी ने हनुमान जी को उस शक्तियों का सिमरण कराया। हनुमान, तुम शक्तिशाली हो, तुम परम तेजस्वी हो, तुम समुद्र लांग सकते हो, तुम एक छलांग से समुद्र लांग सकते हो। हनुमान, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। शक्तियां जगा दी। तो गोपियां भी बार बार ठाकुर जी को कह रही हैं, तुम यदुवंश शिरोमणि हो, तुम पुरुष शिरोमणि हो, तुम लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ते हो, तो वही हाथ से हम पर भी कृपा करो ना। आपके चरण कमल तो सबको अभय करते हैं, अभय अभय, सबके डर को दूर करते हैं आपके चरण कमल। और आप ही ने हमको आंधी तूफान अगासुर वृषभासुर, बड़े बड़े राक्षसों से, बड़े बड़े असुरों से आप ही ने हमको बचाया है। तो गोपियां यहाँ पे ठाकुर जी को बता रही हैं, ठाकुर जी को बताते हुए कहती हैं, कृष्णा आप ये हो और आप ये करते हो, तो अभी क्यों हमसे छुप गए हो? कृष्णा, हमारे सामने आ जाओ, आप इतने कृपालु हो, इतने दयालु हो। हमने हमारी मम्मी को थोड़ा सा बटरिंग करते हैं। मम्मी को कैसे, मम्मी आप तो बहुत प्यारी हो, आप तो बहुत भोली हो, आप तो बहुत मीठी मीठी हो, आप तो बहुत मधुर हो। हमारे में बोला जाता है बहुत मीठुड़ी है, बहुत मीठी मीठी लगती है। हमारे में ऐसे, मेरी मेरी जो बा है, मेरी जो दादी है, वो हमेशा ऐसे बोला करती है, हमारी मीठुड़ी, मुझे तो हरी मीठुड़ी करके ही बुलाती है। हाँ जी। तो हम मतलब जो हमें प्यारा लगता है। हमने हमारी मम्मियाँ को जब हम बटरिंग करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं, आप तो बड़ी मधुर हो, आप तो बड़ी प्यारी हो। हमारी मैया है, हम उनको बता भी रहे हैं। तो यहाँ पे गोपियां, जो कृष्ण है, गोपियां उनको बता रही है कि आपके चरण कमल अभय कर देते हैं सभी लोगों को, और आपके हाथ सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो वही हाथ आप हमारे सर पर रखिए ना, हे यदुवंश शिरोमणि, हे प्रियतम, हे प्यारे, हे सखा, आप वही हाथ हमारे सर पर क्यों नहीं रखते? रख दो ना, रखिए ना, हमारे सर पर रखिए ना। मानो गोपियां कहती हैं, सर पर हाथ रखने आएंगे तो इस बहाने सामने तो आ जाएंगे।
मानो गोपियां ऐसे नहीं तो ऐसे ठाकुर जी को पुकार रही है, ठाकुर जी को बुला रही है। तो यहाँ पे 5वें श्लोक में गोपियों ने ठाकुर जी को एक नाम दिया है, वो नाम है यदुवंश शिरोमणि। यदुवंश मतलब यादवों के वंश में जो सबसे बड़े हैं वो तो है कृष्ण, वो तो है कृष्ण। हे यदुवंश शिरोमणि, आपके चरण कमल संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से जो डर गया है, उस डर को, उस लोगों के अंदर के डर को आपके चरण कमल भगा देते हैं। आपका चरण कमल अभय कर देता है, निडर 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 कर देता है। और तो और आपके जो कर कमल है, जो आपके हाथ है प्यारे, वो तो सबकी लालसा, वो सबकी इच्छा को, वो सबकी अभिलाषा को पूरा करते हैं। और वही हाथ, आप वही हाथ से लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ते हैं, तो आप वही हाथ हमारे सर पर भी रख दो ना, रखिए ना, हमारे सर पर भी रखिए ना। ये 5वें श्लोक में गोपियां कहती है। आइए हम छठे श्लोक पर आते हैं। गोपी गीत के छठे श्लोक पर आकर हम सुनने का प्रयास करते हैं कि गोपियां कृष्ण से क्या कहने का प्रयास कर रही हैं। गोपियां क्या कहती है, सुनिएगा। व्रज जनार्तिहन् वीरयोषिता निज जना स्मया ध्वंसना सीमा बजा सखे भवा किंकरी स्मनो जलारुहा नना चारुदर्शया। श्लोक नंबर 6। छठे श्लोक में गोपियां कहती है, सुनिएगा कृपा करके। व्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, ओहो क्या बात है। नोट कर रहे हैं आप नाम को? मैं तो नोट कर रही हूँ, आप भी नोट करिए। मैं आपको आपको दूंगी, आपको सरलता से नोट्स बना के आज मैं व्हाट्सअप करने वाली हूँ। मैंने भी लिखा है, वही लिखा हुआ जो मेरा लिखा हुआ वो मैं आपको दे दूँ। आप कृपा करके थोड़ा सा राइटिंग समझ के एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ जी, मुझे लिखना बड़ा अच्छा लगता है, बस लिखते रहना लिखते रहना। आप देख सकते हैं मुझे लिखना बहुत प्रिय है। मैं बैठे बैठे आप मुझसे कितना भी लिखवा लो, मुझे बड़ा अति प्रिय लगता है कि मैं लिखती रहूं लिखती रहूं। देखिए, गोपियों ने एक एक श्लोक में ठाकुर जी को पुकारा है, जय श्री राधे, जय श्री मेरी प्यारी गोपियों की जय हो, जय हो। पता है, जय जरूर मनाना चाहिए, जरूर। आप में से काफी ऐसे भक्त हैं जो कथा में, जैसे कथा प्रारंभ होती है, आप सभी काफी भक्त सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हैं, जो कि बहुत बहुत एक श्रेष्ठ भक्त का ये भाव होना चाहिए। जब भी आप कथा में जुड़े ना, विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपका कर्तव्य होना चाहिए जो वक्ता है उनको, और साथ ही साथ सभी भक्तों को आप हरे कृष्ण बोलते हुए प्रणाम करते हुए आप कथा को सुनिए। और जैसे कथा खत्म हो जाए ना, तो कथा खत्म करते करते हुए मैं गोकुलानंद का दर्शन करवाती हूँ। और आप में से काफी भक्त मेरे प्यारे गोकुलानंद की जय, मेरी राधा रानी की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। और कथा के अंत में जब दर्शन हो जाए तो आपको, आपका एक कर्तव्य होना चाहिए, जो वक्ता है उनका धन्यवाद प्रकट करते हुए आपको कथा से मीटिंग लीव करना चाहिए। ये धन्यवाद भाव रखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बहुत। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं आज भी ये ऐसे मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया है। प्यारे भक्तों, जब मेरे पिताजी जब कथा करते थे, मेरे पिताजी जब कथा करते थे, तो मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे पिताजी हमेशा मुझे बोला करते थे, पहले बोला करो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो हम प्रथम बोलते हैं ना कथा प्रारंभ करने से पहले, तो वो हमेशा मुझसे बुलवाया करती थी, हमेशा। तो जब वो मुझसे बुलवाया करते थे ना, तो सब सब लोग मिलके, मेरे पिताजी स्वयं जो व्यास आसन पे बैठे हैं, वो भी ऐसे बोला करते थे, आपका धन्यवाद। तो मैं हंसती थी, तो बोलते पिताजी मेरे को धन्यवाद क्यों कर रहे हो, मैंने तो बस इतना ही तो बोला। बोला नहीं, आपने इतना भी बोला, वो भी ठाकुर जी ने आपसे बुलवाया और आपने बोला, धन्यवाद प्रकट करना बहुत जरूरी है। तो वो बचपन वाला भाव आज तक मैंने अपने जीवन में बनाकर रखा है। आज अगर कभी मैं किसी की रिकॉर्डेड कथा भी सुनती हूँ, कथा पूरी हो जाती है, हृदय से ही उनको धन्यवाद करती हूँ कि आपका धन्यवाद,
आपका धन्यवाद। ये धन्यवाद, थैंकफुल भाव जब हमारे अंदर आएगा ना, तो कभी भी अहंकार का प्रवेश नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे भक्तों। अहंकार हमारे जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, जो हमने सुना उसका हमने मूल भी चुकाया धन्यवाद करते हुए। जो हमने सुना वो धन्यवाद करते हुए हमने उसका मूल भी। और जब भी आप शाम शाम के दर्शन कर रहे ना, कृपा करके जय जय जरूर करिए। अभी भी कभी भी जय अर्थात जय श्री राधा गोकुलानंद, जय श्रीमती राधा रानी, जय हो आप पूरा नहीं लिख सकते, तो सिर्फ आप जय जय कर सकते हैं। वृंदावन में आज भी भाव है, प्रिया प्रियतम को देखते ही एक ही मुख से भाव निकलता है, जय जय। और वृंदावन में तो ये भी बोलते हैं, जय जय की जय, यमुना जी की जय, गिरिराज महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय की जय, जय जय की जय, जय हो। क्या बात है। तो ये भाव हमेशा बना लीजिए, जब भी आप कोई सुंदर बात भी सुने, प्रिया प्रियतम की बात सुने, तो आपके मुख से आना चाहिए, जय हो, जय जय, जय जय। एक भाव होता है। देखिए गोपियां, गोपियों का भाव बता रही हूँ। श्लोक नंबर 5 में गोपियों ने कृष्ण को क्या बोला, कृष्ण को कह रही है यदुवंश शिरोमणि। क्या कहती हैं, यदुवंश। मैंने कल तक 4 तक पढ़ा था, आज मैंने 5th पढ़ा। 5th में मैंने क्या पढ़ा, गोपियां कहती हैं हे यदुवंश शिरोमणि, जो आपके चरण कमल है ना, वो सारे लोगों के डर को छुड़ा देते हैं, भगा देते हैं और अभय कर देते हैं। अभय मतलब जिसके मन में कोई डर नहीं। और आपके जो कर कमल है ना, वो भी क्या करते हैं, सभी की लालसा और अभिलाषा को पूरा करते हैं। और तो और लक्ष्मी जी का वो हाथ भी पकड़ते हैं। तो वही हाथ आप हमारे सर पे भी रखिए ना। भजन है ना, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, हम सब के सर पर हाथ रख दो श्यामा प्यारी, चरण कमल का वास दे दो राधा रानी, ओ वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। हम ये गाते हैं ना भजन। तो गोपियां प्रार्थना करती है, कृष्णा वो हाथ आप प्लीज प्लीज सर पे रखिए ना। क्या बात है। और गोपियों ने श्लोक नंबर 5 में ठाकुर जी को क्या बोला, सुनिएगा, अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रणी यदुवंश शिरोमणि। इतना लंबा। गोपियां कहती हैं हमारा भाव भी तो लंबा है ना, तुम पुकारेंगी भी तो लंबा। तो श्लोक नंबर 5 में यदुवंश शिरोमणि। अभी क्या बोलती है सुनिएगा, मैं रिपीट कर दूं, मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा है। क्या बोलती है, ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर। वाह, वीरों में शिरोमणि। पहले कहा पुरुष शिरोमणि, श्लोक नंबर 4 में बोला पुरुष शिरोमणि, श्लोक नंबर 5 में बोला यदुवंश शिरोमणि, श्लोक नंबर 6 में कहा वीर शिरोमणि। वाह, हे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर और व्रजवासियों का दुख दूर करने वाले, व्रजवासियों का दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही, एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। कृष्णा, आपको पता है आपके प्रेमी जन है ना, उनको भी कभी कभी अहंकार आ जाता है। हाँ, उनको भी लगता है हाँ, नहीं नहीं, हम बहुत बहुत सुंदर कथा करते हैं। मानो गोपियां कह रही हूँ, प्यारे हरिप्रिया को बड़ा अहंकार आ रहा है। हाँ, अब उसका अहंकार चूर करो, मुस्कुरा दो जरा, मंद मंद मुस्कुरा दो। क्या बात है। मानो गोपियां कह रही हैं कि ठाकुर जी आपके प्यारे, मतलब गोपियां गोपियां यहाँ पे ये भी बताना चाहती हैं कि हम अगर कृष्ण के भक्त हैं, फिर भी हमारे अंदर अहंकार आ सकता है। बी केयरफुल। रिपीट करूं, सुनिएगा, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा, एक, मानो हमने मुस्कुराते हैं और वो भी कृष्ण को कह रही है मंद मंद, मंद मंद मतलब कम मुस्कुराना, और वो भी कम मुस्कुराने में भी हल्की सी रेखा, हल्की सी, मानो एकदम हल्की, मानो ठाकुर जी पता भी नहीं चले ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं आपका आपका वो भी करना जो मंद मंद मुस्कुराहट। गोपियां ये नहीं कह रही खुल के मुस्कान, नहीं नहीं, गोपियां कहती हैं कृष्ण आपकी मंद मंद मुस्कान, और वो भी मंद मंद मुस्कान की भी एक उज्जवल रेखा, एक उज्जवल मतलब हल्का सा, हल्का सा होठ इधर से ऐसे हो जाए,
हल्का सा, ज्यादा भी नहीं, एक रेखा, वो भी वो भी एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। उसमें जो आपके प्रेमी जन है ना, उनका भी कभी कभी मान, उनको भी कभी कभी मान हो जाता है। गोपियां मानो यही कह रही है, कृष्ण हमें मान हो गया, हमें भी तो अहंकार हुआ, तभी तो हमने कहा कृष्ण हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए आए हैं। और कृष्णा, जैसे हमने कहा कृष्ण हमारे लिए आए हैं, उसी समय आप अंतर्ध्यान हो गए और हमें अकेला छोड़कर आप चले गए हैं। कृष्ण आप कहाँ गए हैं प्रभु, आप कहाँ चले गए हैं? मानो गोपियां कहती हैं आपके प्रेमी जनों का, आपके प्रेमी जनों के मन में जो अभी भी अहंकार आता है ना, अभी भी, भले वो आपके प्रेमी हैं, भले वो आपके भक्त हैं, फिर भी आपकी एक मंद मंद मुस्कान, देखो गोपियों की गहराई देखो, कृपा करके गहराई में डूबिए ना मेरे प्यारे भक्तों, गहराई में जाइए। गोपियां कहती हैं भले पूरी तरह मत हंसो, कोई बात नहीं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। प्यारे, मैं आपकी मंद मंद मुस्कान पे तो बलिहारी जाऊं, प्यारे लाला, बलिहारी जाऊं। तो गोपियां कहती हैं कि आपके जो मुस्कान है वो क्या करती है, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा, एक हल्की सी एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर करने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। आप हल्का सा मुस्कुरा दो, और वो हल्के में भी कम मुस्कुराओ, सामने वाले का अहंकार चूर। वाह, जय हो। और वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, एक और नाम आ गया, वीर शिरोमणि श्याम सुंदर। आगे, हमारे प्यारे सखा, वाह, हमारे प्यारे सखा, गोपियां कहती है। अच्छा, जो नाम रिपीट होगा वो नाम में लिख के नहीं भेजूंगी, ठीक है, क्योंकि ये प्यारे रिपीट गोपियों ने पहले कर दिया। श्लोक नंबर पहले में गोपियों ने कहा, श्लोक नंबर आई थिंक थर्ड और फोर्थ में गोपियों ने सखा भी कहा, तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगी प्यारे भक्तों, लिखूंगी नहीं, लिखूंगी नहीं, पर आप बोलूंगी जरूर, पर जो मैं लिखा हुआ है तो मैं उसमें नहीं लिखा हुआ नामों में। तो यहाँ पे गोपियां क्या कहती हैं, हमारे प्यारे सखा हमसे रूठो मत। वाह, कैसे बोल रही होंगी, मैं तो मैं तो हंस रही हूँ, क्योंकि उस वो आनंद आ रहा है मेरे, क्योंकि इसलिए आनंद आ रहा है क्योंकि गोकुलानंद देख रहे हैं मुझे, तो वो मुस्कुरा रहे हैं। सच बता रही हूँ, मैं यहाँ पे कथा कर रही हूँ, झूठ नहीं कहूंगी, कथा कर रही हूँ। अपना मोरपंख गिरा दिया है, अपना कुंडल गिरा दिया है, अब मैया आएंगे और पहनाएंगे, मानो लीला कर रहे हूँ। हाँ, गिरा दिया, बिल्कुल गिरा दिया, और कुंडल ले लिया, सब ले लिया, गिरा दिया बिल्कुल सामने, और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो शायद उनके देखने से हमको ऐसा हो रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगी, बिल्कुल मैं दिखाऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको मैं भी ये भी आपको बता दूं, अभी जगन्नाथ जी को भोग लग रहा है, तो इसलिए आधा पर्दा बंद और आधा खुला है, तो वो नहीं दिखा सकती, जैसे हो मैं दिखा दूंगी तुरंत, जैसे घंटी बजेगी ना मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे गोपियां क्या कहती, और गोकुलानंद तो चित्र में भी सामने है। आपने देखा होगा जब मैं दर्शन कराती हूँ, तो जो मेरे प्यारे प्रिया प्रियतम का जो चित्र है जो लगा रहता है, उसमें से भी देख रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। तो सुनिए, गोपियां कहती हैं हमसे रूठो मत, प्रेम करो श्री राधे। प्यारे, हमसे रूठो मत, हमसे प्रेम करो ना, कृष्ण हमसे प्रेम, गोपियां पुकार रही हैं, गोपियां बोल रही हैं, प्लीज हम आपसे विनती करती हैं, क्या बोलती हैं, हमसे रूठो मत, प्रेम करो, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर है कृष्णा, आपके चरण कमल बस, हम उस पे न्यौछावर हैं, हम उस पे न्यौछावर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरण कमलों पर न्यौछावर, तुम्हारे चरण कमलों पर न्यौछावर हैं। और आगे, हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सावला मुख कमल तो दिखाओ। क्या बात है, दिखाओ तो सही प्यारे, दिखाओ। छोटी सी बात बता दूंगी,
श्री राधा गोकुलानंद श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं बहुत जल्द। कब जा रहे हैं बता नहीं पाएंगे। काफी भक्तों को दुख भी है क्योंकि गोकुलानंद उन्हें छोड़कर, पर ऐसी बात नहीं है। गोकुलानंद जाना तो उनको एक ना एक दिन पड़ेगा ही क्योंकि क्योंकि गोकुलानंद की जो सबसे प्यारी, जो उनकी, जो मेरी मैया है जिनका नाम विशाखा देवी दासी है, तो वो, तो उनका उनका भाव है, मेरी मैया का भाव है कि क्योंकि वो वृंदावन में ज्यादा स्वस्थ रहती है तो वो गोकुलानंद से दूर भी नहीं रह पाती। तो हमारा ये कहीं ना कहीं भाव ऐसा बना रहता है कि हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी फोन पे एक दिन एक भक्त से। तो मैंने उनसे कहा कि गोकुलानंद तो जा रहे हैं, पर जहां से जा रहे हैं वहां का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि वहां पे भक्त पुकार बढ़ा रहे हैं, वहां पे भक्त पुकार बढ़ा रहे हैं ये बोलते हुए, नहीं जाओ नहीं जाओ प्यारे मत जाओ, ऐसे कहते हुए। तो मैंने बोला इसलिए उनको ऐसे करना पड़ेगा जल्दी से। तो जिनसे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे कि क्योंकि मैंने उनसे कहा कि पलड़ा यहाँ का भारी है, वृंदावन का भारी नहीं है, क्योंकि वृंदावन में कोई उन्हें बुला नहीं रहा। और सच बताऊं, मेरा ऐसा कहना और वृंदावन से इतने भक्तों का फोन आना, माता जी कब आ रहे ठाकुर जी, माता जी जल्दी उनको लेकर आओ, हम तो वेट कर रहे हैं उनके लिए रसमलाई रसगुल्ला बनाकर, ये करके वो करके ऐसे करके ऐसा बहुत भाव मानो उनका इंतजार चालू हो गया। तो वो प्रभु जी मुझे बता रहे थे, वो प्रभु जी कह रहे थे माता जी किसने कहा गोकुलानंद को कोई नहीं बुला रहा, हम बुला रहे, हम बुला रहे हैं। तो प्रभु जी का नाम भी ले लेती हूँ, गौरव प्रभु जी नाम है प्रभु जी का। गोकुलानंद से बहुत उनका स्नेह और बहुत उनका प्रेम है। तो वो कह रहे थे माता जी किसने कहा गोकुलानंद को वृंदावन में कोई नहीं बुला रहा, हम बुला रहे हैं, जल्दी आओ गोकुलानंद प्यारे जल्दी आओ। वॉइस रिकॉर्डिंग करके जब बेचते हैं तो गोकुलानंद के सामने जब मैं चलाती हूँ तो उनकी मुस्कान ऐसी हो जाती है। मैं बोलती प्यारे इंतजार कर रहे थे यही रिकॉर्डिंग का, तो बोल देते, मैं ही जोर जोर से बोल देती। तो मानो कभी कभी ठाकुर जी पास रहते हुए भी ठाकुर जी कहते हैं नहीं मुझे दूर के भक्तों का भी सुनना है। तो मैं बता रही थी मेरी जो मैया है वो वृंदावन में ज्यादा स्वस्थ रहती है। तो मेरी मैया ने कहा वृंदावन में गोकुलानंद नहीं रहेंगे तो मैं वृंदावन नहीं जाऊंगी। तो अब उनको स्वस्थ रखना है, उनका हेल्थ इशू थोड़ा है, लंग्स इन्फेक्शन। तो डॉक्टरों ने भी यही कहा है कि उचित रहेगा आपकी मैया जहाँ कहे वहां रहो। तो देखो ना, ये देखो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। तो मात्र मेरी मैया के लिए ठाकुर जी वहां जाने के लिए रेडी है। तो जब जा रहे हैं तो वहां के थोड़ा पलड़ा वहां भारी हो रहा है। तो वहां पे कहने का तात्पर्य क्या है, प्रार्थना, उनको पुकारना बहुत जरूरी है। उनको पुकारना, यहाँ से भी पुकार है वहां से भी पुकार है, यहाँ भी गोकुलानंद है वहां भी गोकुलानंद है, यहाँ भी गोकुलानंद के प्यारे हैं वहां भी गोकुलानंद के प्यारे हैं। यहाँ पर भी भक्तों से गोकुलानंद बहुत प्रेम करते हैं, वहां पे भी भक्तों से गोकुलानंद प्रेम करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा ज्यादा किनसे प्रेम करती, मैंने बोला जो जहां ज्यादा बुलाएगा वहां ज्यादा प्रेम करती है। प्यारे भक्तों उनको उनको बुलाओ, उनको पुकारो, उनको बोलिए, बातें करिए उनसे। गोपियां कर रही है, गोपियां कहती हैं हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर, सुंदर नहीं परम सुंदर, देखिए शब्दों को पकड़िए, हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सावला मुख कमल दिखलाओ ना, जल्दी दिखाओ ना, जल्दी दिखाओ ना, हमसे रूठो मत, हमसे प्रेम करो, हमसे प्रेम करो, हमसे रूठो मत, और अपना मुख कमल हमें भी दिखाओ प्यारे, हमें भी दिखाओ, जरा दिखा दो, हमें भी बड़ा आनंद आ जाए। हाँ जी, आज भी मैं संध्या आरती जब कर रही थी तो संध्या आरती करते हुए मैं गोकुलानंदन को जब मैं देख रही थी तो मैं महसूस कर सकती थी कि वो अपने नेत्रों से कुछ तो कुछ खेल खेल रहे हैं, मानो आरती चल रही है, वो अपने मस्ती में मस्त डूबे हुए हैं। प्यारे है ना, चंचल है ना, नटखट है ना, मधुर है ना। अब करताल बजाते बजाते आरती गाते गाते अब मन में भाव आया कि 2 मिनट रुक के ऐसे कर लेते हैं। तो ये
ठाकुर जी खुद करते हैं। और ठाकुर जी अगर गोपियों जैसी पुकार हो जाए मेरे प्यारे भक्तों, तो देखिएगा अंत में गोपी गीत खत्म होते कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो गोपियों की जैसी पुकार भी तो होनी चाहिए, गोपियों जैसी पुकार होनी चाहिए। श्याम सुंदर तो भागे भागे आ जाएंगे, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अभी तो नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा कथा कथा को मैं कर लेती हूँ, दर्शन आपको मैं करवाऊंगी, जरूर करवाऊंगी। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 6 गोपी गीत के छठे श्लोक में मैं उम्मीद करती हूँ हम सब याद रखने का प्रयास करेंगे कि पहले श्लोक में गोपियों ने लक्ष्मी माता वाला उदाहरण दिया कि लक्ष्मी माता भी अपना वैकुंठ छोड़कर ब्रजमंडल में आ गई, और ब्रज भी बहुत महान है सारे लोगों से। और हम सारी गोपियां, मतलब की पॉइंट्स कृपा करके आप नोट्स बनाना प्रारंभ करिए। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मैं खुद ही बैठ के जो मैं बनाती हूँ वही मैं खींच खींच के, फोटो खींच के भेजूं, ताकि आप लोग भले उसको कॉपी करेंगे तो वो भी, क्योंकि देखो एक एक गोपी गीत को ऐसे क्या होगा ना, सामने जब आप भी स्वयं किसी को जब आप बताना चाहें तो आप बड़े सरलता से बता सकते हैं कि गोपी गीत के श्लोक नंबर 7 या श्लोक नंबर 6 में गोपियों ने कृष्ण को इस भाव से पुकारा। तो आपको की पॉइंट पता रहेंगी ना, तो आप अपने ओन वर्ड्स में सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप सामने वाले के सामने अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। तो गोपियों ने क्या कहा, यहाँ पे श्लोक नंबर 6 पे आ जाते हैं। मैं जल्दी से पढ़ के कथा को विराम, क्योंकि मुझे आपके साथ कुछ एक बात शेयर भी करनी है। हाँ, तो श्लोक नंबर 6 में मैंने आपको बताया, मैंने पढ़ के भी बताया, पर एक थोड़ा गा के पढ़ के बताती हूँ। व्रज जनार्ति हन वीरयोषिता निज जन स्मया ध्वंसन सीमा बज सखे भवा किंकरी स्मनो जलरुहा नना चारुदर्शया। मीनिंग, ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, हमसे प्रेम करो। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, हमसे प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं। हम तुम्हारी कौन है? दासी है। हम तो तुम्हारी दासी है, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर है। हम आपके चरणों पर न्यौछावर है प्रभु, हम आपके चरणों पर न्यौछावर है। हम तो आपके चरणों पर न्यौछावर है। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सावला मुख कमल दिखलाओ ना, हमें दिखा दीजिए ना, आपके मुख कमल का दर्शन करवाइए ना। ये कौन कह रही हैं? गोपियां। किसको कह रही हैं? कृष्ण को। और कल मैंने बताया था श्लोक 19 श्लोकों में से एक श्लोक राधा रानी ने भी गाया है। सारी गोपियों ने तो गाया है, पर राधा रानी ने भी गाया है। और कौन सा श्लोक गाया है वो मैं आपको अभी नहीं, गोपी गीत के अंत में बताऊंगी। हम 6 श्लोक तक तो पहुंच गए हैं, बाकी के श्लोकों का हम और श्रवणम करेंगे, बाकी के श्लोकों में हम और बढ़ेंगे। पर उससे पहले आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आज हमने मात्र और मात्र 2 श्लोकों का ही श्रवण किया है, श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6। तो इन 2 श्लोकों का आज हम चिंतन करते हैं। कल हमने थोड़ा स्पीड में लिया था, कल हमने 3 और किए थे, आज हमने 2 ही किए हैं। और कल हम जल्दी से 4 करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखो क्योंकि इसलिए मुझे तो मैं गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि आगे आगे भाव बड़ा बहुत सुंदर आने वाला और बड़ा गहरा आने वाला है। तो वो भाव को बताने में थोड़ा सा समय लगेगा। मैं बता दूं, गोपियों के भाव को बताने की कोई सामर्थ्य, कोई मजाल मेरी नहीं, पर थोड़ा बहुत गोपियों की ही कृपा से, राधा रानी की ही कृपा से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज की कथा को हम विराम करते हैं। और विराम करने से पहले मैंने कहा था कि मुझे आप सभी भक्तों के साथ कुछ बात बतानी है।
आप सभी भक्तों को कुछ कहना है तो वो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी। दी प्लीज होमवर्क दीजिए, साथ में टाइम भी दीजिए, बच्चों बच्चों के एग्जाम्स है। हाँ जी, मैं एग्जाम्स, आप होमवर्क भी कर सकते हैं जी। आपके श्लोक जी मैं श्लोक शेयर कर दूंगी अपने। श्लोक नंबर 5 मैंने नहीं सुना अच्छी तरह से जी। जी मैं जरूर मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप जब रिकॉर्डिंग आए ना तो आप उसमें भी देख सकते हैं। मैं आपको शेयर जरूर, मैं आज आज मैं बैठ के पहले आप लोगों का ही भक्तों का काम करूंगी। प्लीज आप ग्रुप में वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा। आप फोटो जो मैं भेजूंगी उसको आप पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा प्लीज, ठीक है। आगे है। यस आप, हाँ जी, दीपा माता जी कह रही हैं यस आपकी माँ ने बोला था, मेरी मैया जरूर बोल रहे थे, जितना मौन रहोगे उतना निकट जाओगे, कृष्ण इज रियल। हाँ जी, वेल सेड ठाकुर जी। ठाकुर जी, जितना हम मौन रहेंगे ना उतना कृष्ण हमसे ज्यादा बातें करेंगे। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा संतों महापुरुषों का कहना है। जितना मौन रहते हैं ना ठाकुर जी उतना हमारे निकट आते हैं, और निकट आते हैं, और निकट आते हैं जी। अमिता आचरा वो कह रही है मैं कथा प्रारंभ करूं। हाँ जी, अगर कथा प्रारंभ नहीं करूंगी तो मुझे इन्फॉर्म करना भी तो जरूरी है ना बेटा। अमिता जी जिन्होंने मुझे कहा प्लीज अभी कथा स्टार्ट करो, तो मैं कथा इसलिए नहीं स्टार्ट कर पा रही थी क्योंकि मुझे ये बताना जरूरी है कि किस तरह से हमारा जीवन में रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए। हाँ जी, किस तरह से होना चाहिए, तो वो मुझे बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे और कोई समय नहीं मिलता जो मैं बताऊंगी। हाँ जी, तो इसलिए मैंने जल्दी कथा प्रारंभ करने से पहले मैंने ये बताने का प्रयास किया आप सभी भक्तों को। तो मैं कल से, कल जब हम जुड़ेंगे तो कल हम गोपी गीत का श्लोक नंबर 7th 8th 9th हम उस पे जल्दी जल्दी आएंगे, और गोपियों के भाव को जीवन में उतार कर श्यामा श्याम के प्रेम को हम अपने जीवन में उतार कर हम अपना जीवन धन्य करेंगे। आइए, मैंने जैसे कहा मुझे कुछ आपको बताना है तो मैं आपको बता देती हूँ, जल्दी जल्दी बता देती हूँ, पर उससे पहले गोकुलानंद के दर्शन भी कराऊंगी। सभी हाथ उठाकर प्रेम से कहिएगा मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, आज के आनंद की जय, श्री अष्ट सखी गोपी गण वृंद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री राधे। आइए मैं गोकुलानंद के दर्शन करवा देती हूँ, और जो मुझे आपको बताना है वो गोकुलानंद के सामने ही बता देती हूँ। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। सभी भाव भाव में राधा रानी के चरण दर्शन करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री गोकुलानंद। जो मोर पंख देख रहे हैं वही प्यारे ने गिरा दिया था, क्योंकि ऐसे लीला कर रहे हैं प्यारे। जय श्री राधे। मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कान देख सकते हैं ठाकुर जी की, क्योंकि आज गोपियों ने कहा मंद मंद मुस्कान, तो गोपियों ने कहा, और गोपियों के प्यारे प्राण प्यारे ठाकुर जी अगर मुस्कुराए नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना, इसलिए ठाकुर जी भी मुस्कुरा रहे हैं। जय श्री राधे।
जय हो। श्री बाके बिहारी लाल राधा रानी की जय हो। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया सुदर्शन प्रभु की जय हो, जय हो। श्री शालिग्राम की जय हो। शालिग्राम जी हमारे बड़े सुंदर बड़े प्यारे हैं। जय श्री राधे। आप सभी को दर्शन हो रहे होंगे राधा गोकुलानंद के। और गोकुलानंद तो आपसे कितना प्रेम करते हैं मैं आपको बता दूं। मुझे किसी ने मेरे साथ शेयर किया ये बात। माता जी गोकुलानंद को हमने एक बार देखा था, आपने चूड़ी चूड़ी बेचने वाली सखी बनाई थी। अब वो भजन है, मणिहारी का वेश बनाया शाम चूड़ी बेचने आया। तो माता जी आपने चूड़ी बेचने वाली गोकुलानंद को बनाया था। तो तो माता जी हमें बड़ा बड़ा आनंद आया था वो स्वरूप का दर्शन करके। अब गोकुलानंद कभी सखी बनेंगे, कब गोपी बनेंगे, इस गोपी गीत में सखी बनाइए ना। तो मैंने कहा ऐसा तो हम नहीं कर सकते। मैंने बोला देखते हैं। अब उनकी बात को मैंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। अब मेरे घर पे हर एक मेरे जो परिवार के सदस्य हैं उनके मन का ये भाव था। और मेन जो गोकुलानंद का जो सेवाधारी, जो मेरा छोटा भाई गोकुल, वो भी कहने लगा हरी हम जरूर प्यारे गोकुलानंद को सखी वेश हम धारण करवाएंगे इसी गोपी गीत के दिनों में। मैं सच बता रही हूँ, आप गोकुलानंद को सखी रूप में देखेंगे ना, आप आनंद, आप बहुत बहुत आनंद आ जाएगा आपको। मैं सच बता रही हूँ। मानो मेरी प्यारी किशोरी राधा रानी का एक राधा रानी को एक आईना ही दिखा रहे हैं। राधा रानी कितनी सुंदर है। जब मेरे ठाकुर जी सखी बनते ना, तो वैसे ही मेरी राधा रानी की बहुत सुंदर सी, बहुत एकदम भाव वाली सखी बन जाती है। मानो सारी सखियों को पीछे छोड़कर राधा रानी के समक्ष मेरे प्यारे सखी रूप में चोटी लगाते हैं, माथा पट्टी लगाते हैं, बड़ी बड़ी नथनी पहनते हैं। तो ये बहुत जल्द ये श्रृंगार हम करने वाले हैं, बहुत जल्द। कृपा करके आप जुड़े रहिएगा। पता है ये सब शेयर करती हूँ ना आपके साथ, तो मेरे को वेट नहीं होता। मेरे को लगता है मैं जल्दी जल्दी ये आप भक्तों के लिए ये करें। गोकुलानंद ये करवा रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो हम सब कितने भाग्यशाली है ना। गोकुलानंद जो मोर मुकुट धारण करने वाले, मोर मुकुट कटी कांच में धारण करने वाले, अभी मेरे प्यारे आप भक्तों के लिए सखी बनेंगे, गोपी बनेंगे। और पता है गोपी गोपी रूप में उसी को दर्शन देंगे जो गोपी गीत के भाव को पूरी तरीके से सुनकर और समझकर और उसमें डूबने का प्रयास करेगा। और मैं वचन देती हूँ गोकुलानंद बहुत जल्दी गोपी बनने वाले हैं। आइए मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे क्या आपको बताना था। आज ही मेरे पास एक पार्सल आया। तो मैं, जिन्होंने भेजा है मैंने उनको भी शेयर नहीं किया है ये बात। माता जी का नाम वीना वीना माता जी है। बहुत माता जी से बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा था। माता जी यहाँ पर तो नहीं रहते, थोड़ा सा दूर रहते हैं। शायद आज कथा में जुड़ी हो या नहीं मुझे पता नहीं। तो वीना माता जी हैं, डॉक्टर वीना है। तो बहुत उनका सुंदर भाव है। तो किसी कारणवश हम उनके यहाँ पे नहीं न जा पाए, उनके उनके पास जाना चाहती थी। तो उन्होंने मुझे फोन पे बोला हरिप्रा जी प्लीज आप अपना एड्रेस शेयर करिए मेरे साथ, मुझे कुछ भेजना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ भेजेंगी मेरे लिए, इयररिंग्स वगैरह क्योंकि मुझे पार्सल इसके ही आते हैं। तो ये पार्सल जब आज आया, तो पार्सल बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। जब जो पार्सल आया उसमें था क्या, क्योंकि बड़े दिनों से मैं अपने माता पिता के साथ ये बात बोल रही थी कि वृंदावन चलना है, वृंदावन चलना है। और मेरी जो राधा कृपा कटाक्ष की जो मेरे पास एक बुक थी, मेरे पास वो खो गई है कहीं, मुझे मिल नहीं रही। जबकि मुझे चाहिए वो, क्योंकि गोपी गीत के बाद हम राधा कृपा कटाक्ष शुरू करने वाले हैं। तो मुझे चिंता थी। मैंने कहा राधा रानी सुनिएगा आज ही, मैंने कहा राधा रानी भक्तों के लिए वो राधा कृपा कटाक्ष की बुक में कहाँ से मैं अरेंज करूं प्यारे, प्लीज कृपा करिए, प्लीज कृपा करिए। बेल बजी, पार्सल आया, बोला हरिप्रिया जी। मैंने बोला हाँ। तो पार्सल में राधा कृपा कटाक्ष का शास्त्र आया, मानो राधा रानी ने मुझे दे दिया। तो राधा रानी को मैंने थैंक यू जैसे बोला, तो राधा कृपा कटाक्ष शास्त्र मेरे पास आ तो गया। मैंने जैसे थैंक यू कहा तो मैंने देखा कि उसमें कुछ गोल गोल डब्बी में कुछ है। तो वो डब्बी मैंने उठाई और मैंने देखी। मैंने कहा पता नहीं क्या है। अब मैंने देखी, मेरे प्यारे भक्तों में आपको दिखाना चाहूंगी, ये और कुछ नहीं, मेरे श्री वृंदावन धाम की रज का दर्शन करिए। ये श्री ब्रजमंडल धाम की रज है जो गोकुलानंदन ने मेरे लिए भिजवा दी, परिवार के लिए भिजवा दी। सच बता रही हूँ, ये वही रज है, ब्रजमंडल की रज है।
आप देख सकते हैं ब्रजमंडल की रज में आपको दिखा रही हूँ, गोकुलानंद के समक्ष दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, इस कण का आप दर्शन कर सकते हैं कृपा करके। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बस इतना आनंद आ गया। आई होप आपको भी आनंद आ रहा होगा। ये ये जो लीला आज मेरे साथ हुई, मैं सच बता रही हूँ, हृदय से मेरा धन्यवाद डॉक्टर वीना माता जी को। और बल्कि डॉक्टर वीना माता जी तो राधा वल्लभ लाल की अ, बहुत दीवानी है, श्री राधा वल्लभ लाल। तो मुझे तो लगा राधा वल्लभ लाल ने भेज दिया, और वृंदावन जाने का बड़ा मन कर रहा था, बड़ा मन। कौन कहता है वृंदावन हम नहीं जा सकते? कौन कहता है वृंदावन की वृंदावन धाम पुकार नहीं सुनता? कौन कहते हैं हमारे प्रिया प्रियतम पुकार नहीं सुनते? एक बार खड़े रहकर इनके सामने आप बोल के देखिए, स्वयं वृंदावन धाम को घर तक पहुंचा देते हैं। और क्या चाहिए बताओ? वृंदावन की रज, आप यकीन नहीं करेंगे प्यारे भक्तों, जब मैंने वो रज को हाथ में लिया, आनंद आ गया। एक हृदय प्रफुल्लित गोकुलानंद के सामने। बहुत हृदय से मैंने कहा, गोकुलानंद बहुत बहुत थैंक यू। श्री राधा कृपा कटाक्ष, आपने शास्त्र जो मुझे चाहिए था वो भी आपने दे दिया। राधा रानी ने भी कृपा कर लिया मुझ पर, क्योंकि राधा रानी ने ये मुझे आप लोगों के लिए दिया है। क्योंकि मैं टेंशन कर रही थी कि भक्तों को मैं कैसे सब मीनिंग मीनिंग बताऊंगी। चलो कृपा कटाक्ष गा तो दूं, पर वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी तो बतानी है ना। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप देख सकते हैं, मेरी प्यारी किशोरी जी यहाँ पे सुंदर दर्शन भी दे रही है। जय हो। आप देख सकते हैं कितना सुंदर स्वरूप है मेरी प्यारी राधा रानी का। जय श्री राधे। तो बस यही यही भाव मुझे आपके समक्ष रखना था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी आनंद आया होगा। हाँ जी, जिनको भी आनंद आया प्लीज मैसेज करिए जय श्री राधे, प्लीज मैसेज करिए। क्योंकि अब वृंदावन की रज आप देख सकते हैं, मेरा मेरे तो नजरें नहीं हटी जा रही है। वृंदावन धाम की रज। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद डॉक्टर वीना माता जी को। बहुत हमारे माता जी के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिया प्रियतम डॉक्टर वीना माता जी को बहुत ज्यादा स्वस्थ रखें, और बहुत ज्यादा। और वीना माता जी का बरसना बरसाना धाम से बड़ा कनेक्शन है। तो आप देख सकते हैं, ये पूरी ब्रज मंडल की रज मेरे पास आ गई है, ब्रज रज मेरे पास आ गई है। तो इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? तो तो ये मैं इसको अपने पास रखूंगी हृदय से लगा के, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ब्रजरज को मैंने लाया नहीं। और ब्रजरज को जब भी लाया तो मैंने गोखलानंद के यूज के लिए लाया, वो भी वहां के किसी ब्रजवासी ने दिया, वहां के किसी ब्रजवासी ने दिया। और वो भी गोखलानंद के यूज में ही हम करते हैं, जैसे उनको उनके शरीर पर लगाना। पर ये भी मेरे गोखलानंद के ही पास जाएंगी और हम भी मस्तक पर लगाएंगे, और हम सब अपने जीवन को सफल करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आनंद आया होगा। मैं इसका फोटो में जरूर भेजूंगी। बड़ा प्यारा सा क्यूट सा श्री वृंदावन धाम मेरे हाथ में विराजमान है, मेरी खुशी नहीं समा रही। जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू श्री राधा गोकुलानंद का धन्यवाद। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। जल्दी से मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। पंकज प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, ये कलेक्ट की है या मिलती है? देखिए, वृंदावन की रज को कभी भी हमें उठाना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए। पर जिन्होंने मुझे भेंट करी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने जो, क्योंकि क्योंकि वो जहां से जुड़ी हुई है और जो उनका भाव है, उसमें नो डाउट कि उनको वो ब्रज रज जिन्होंने, क्योंकि मुझे भी अधिकारी से मिली है वृंदावन की रज। शालिग्राम जी, गोवर्धन जी, और वृंदावन की रज, यमुना महारानी, इन सब चीजों को कभी भी खुद से नहीं लाना चाहिए। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। शालिग्राम जी भी कभी कोई दे ना तो ही लेना चाहिए। शालिग्राम जी को भी खुद से नेपाल की गंडकी नदी में जाके लेकर आ गए, वैसा भी नहीं। शालिग्राम जी, गिरिराज जी महाराज, वृंदावन की रज, श्री यमुना महारानी, इन सब चीजों को हमें नहीं लेना है। तो ये जो वृंदावन की आप जो रज देख रहे हैं और जिन्होंने मुझे दी है, वो ऑलरेडी वो अधिकारी है, ऐसा मेरा भाव है। और मुझे, और मेरा भाव तो है, क्यों मेरा भाव है? क्योंकि गोखलानंद वो भाव मेरे अंदर ला रहे हैं। क्योंकि श्री राधा वल्लभ लाल की जो लाडली है, जो श्रीमती राधा रानी की लाडली है, उनसे वो कृपा प्रसाद मेरे पास आई है। और आप देखिए ना, वो बेच तो दूसरा कुछ भी सकते थे, तो उन्होंने क्यों वृंदावन की रज मेरे पास भेजी? और क्यों श्री राधा कृपा कटाक्ष मेरे घर तक, दरवाजे तक आया, बेल बजी, आनंद मग्न हो गई। तो ये इतना बताना चाहूंगी कि मुझे नहीं पता ये रज कलेक्ट की है या मिलती है, पर मैं आपको बता दूं, हमें उठानी नहीं चाहिए।
पर मेरे पास आई है तो ये अधिकार से आई है, किसी एक ऐसे भक्त से आई है जो ऑलरेडी प्रिया प्रियतम के लाडले हैं, प्रिया प्रियतम के दीवाने हैं, और जो ब्रज बरसाना से जुड़े हैं, और जिनसे आई है ना वो बरसाना से जुड़ी है। तो उसमें नो डाउट कि मेरी श्री जी ने कृपा कर दी, राधा रानी ने, राधा रानी से बड़ा कृपालु कोई नहीं, कोई नहीं जी। थैंक यू सभी का, धन्यवाद सभी का जिन्होंने भी मैसेजेस किए हैं। जी 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 जी, आपके मैसेजेस मैं पढ़ ही रही हूँ। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जिन्होंने जय श्री राधे बोला है सभी को जय श्री राधे, हरी हरी बोल। जी धन्यवाद। कथा के लिए भी जिन्होंने कहा है सभी के लिए धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। हरी हरी बोल। हरे कृष्ण माता जी, गोकुलानंद जी को बोल दीजिएगा विजेता उन्हें बहुत मिस कर रही है। ओ गोकुलानंद, आप गोकुलानंद, आपको विजेता जी बहुत ज्यादा ही मिस कर रही हैं प्यारे, और आप जल्दी जल्दी अपने दर्शन के लिए उनको बुलाइएगा। मैंने आपकी प्रार्थना उन तक पहुंचा दी है। तो आज कथा को हमें यही विराम करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ श्री गोपी गीत की कथा में जुड़कर आप सभी को बहुत आनंद आया होगा। आप कथा से जुड़े रहें, गोपी गीत के भाव में प्रवेश करते रहें, और आप सभी का धन्यवाद। और राधा रानी तो बहुत ज्यादा कृपालु और बहुत ज्यादा दयालु है ही, उन्होंने ये कृपा भी कर ली है, ब्रजमंडल रज हमारे हाथ में आ चुकी है। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।